इनकलाब जिंदाबाद, आपने ये नारा तो बहुत सुना होगा, चाहे वो भारत के इतिहास में आज़ादी के समय सुना हो या फिर स्टूडेंट के प्रोटेस्ट में सुना हो, फार्मर प्रोटेस्ट में सुना हो या कहीं भी जहां भी प्रोटेस्ट होता है, इस नारे का जरूर इस्तेमाल किया जाता है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि नारा भगत सिंह ने दिया था, लेकिन ऐसा नहीं है। ये नारा एक उर्दू कवि ने 1921 में, जिनका नाम हर्षद मोहानी था, उन्होंने दिया था। इस नारे का अर्थ है लॉन्ग लिव द रिवोल्यूशन, यानी कि क्रांति अमर रहे। उसमें भगत सिंह और उनके साथी हर्षद मोहानी की बहुत सारी कविताएं और लेख पढ़ा करते थे, उनसे बहुत इंस्पायर्ड थे। तो वहां से भगत सिंह ने यह नारा पढ़ा और इस नारे को भगत सिंह ने अमर बना दिया। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका। ये बम किसी को मारने के लिए नहीं था, उनका मकसद था बाहरों को सुनाना। इस बम को फेंकने के बाद दोनों ने जोर से नारा लगाया, इनकलाब जिंदाबाद। फिर कोर्ट में केस चला और ये नारा पूरे देश में गूंजता रहा और इसी से ये नारा पूरे देश में फैल गया। भगत सिंह के लिए इस नारे का अर्थ सिर्फ अंग्रेजों को भगाना नहीं था, बल्कि भगत सिंह के लिए इनकलाब का मतलब उससे भी बहुत बड़ा था। वे चाहते थे कि गरीबी खत्म हो, शोषण खत्म हो, सबको बराबरी मिले और समाज में न्याय हो। उनके लिए इनकलाब सिर्फ सरकार बदलना नहीं था, पूरा समाज बदलना था। 1947 में भारत आजाद हो गया, लेकिन यह नारा खत्म नहीं हुआ। इसका इस्तेमाल स्टूडेंट मूवमेंट्स में, वर्कर प्रोटेस्ट में, सिविल राइट्स कैंपेन्स में, दलित मूवमेंट्स में होने लगा। अब इसका मतलब सिर्फ ब्रिटिश रूल के खिलाफ नहीं रहा, ये अन्याय के खिलाफ एक संघर्ष का प्रतीक बन गया। आज भी बगल के देशों में और भारत में इस नारे का इस्तेमाल किया जाता है। कोई सामाजिक न्याय के लिए बोलता है, कोई राजनीतिक विरोध के लिए, कोई आज़ादी की अधिकारों के मांग के लिए, लेकिन हर जगह इसका मूल उद्देश्य एक ही है, अन्याय के खिलाफ बदलाव की आवाज। इनकलाब जिंदाबाद सिर्फ एक नारा नहीं था, ये एक सोच थी जिसे हर्षद मोहानी ने जन्म दिया और भगत सिंह ने अमर बना दिया। जब तक अन्याय होता रहेगा तब तक ये नारा गूंजता रहेगा।